उत्तराखंड में चार धाम यात्रा, उत्तराखंड राज्य में जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम यात्रा यात्रियों के लिए खोल दी गई है। न केवल उत्तराखंड राज्य के यात्रियों के लिए बल्कि उत्तराखंड राज्य के बाहर के प्रदेशों के यानी अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए भी खोल दी गई है। साथियों, उत्तराखंड राज्य से बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, कैसे वो यात्रा कर सकते हैं, वो हम पूरे इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ क्या क्या वो दस्तावेज अपने साथ उन्होंने लाने हैं जिससे वो यात्रा कर पाएंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन। चार धाम यात्रा खोल दी गई है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा, केदारनाथ धाम की यात्रा, गंगोत्री धाम की यात्रा और यमुनोत्री धाम की यात्रा। लेकिन साथियों, इसमें कुछ शर्त रखी गई है चूंकि आप कोरोना। साथियों, बद्रीनाथ धाम में एक दिन में मात्र 1000 यात्री दर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार केदारनाथ धाम में एक दिन में 800 यात्री दर्शन कर पाएंगे। साथियों, इसी प्रकार गंगोत्री धाम में एक दिन में 600 यात्री दर्शन कर पाएंगे और यमुनोत्री धाम में एक दिन में 400 यात्री दर्शन कर पाएंगे। तो अब सीमित संख्या में यात्री दर्शन कर धाम में। तो साथियों, इस दर्शन करने के लिए आपको ई पास बनाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ई पास बनना जरूरी है। प्रत्येक यात्री, जिस यात्री के पास ई पास होगा वो ही दर्शन कर पाएगा मंदिर के। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य यहाँ पर यात्रा कैसे करेंगे। तो देखिए साथियों, उत्तराखंड राज्य के जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्मार्ट सिटी जो वेबसाइट है, स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर आवेदन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उत्तराखंड राज्य में एंट्री ले सकते हैं यात्रा के लिए। उसी के साथ साथ उन्हें देवस्थानम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ई पास के लिए, या बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथियों, ये सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो एक बार समझ लीजिए, अन्य राज्यों से आने यानी उत्तराखंड से बाहर से आने वाले जो यात्री हैं वो अगर दर्शन करना चाहते हैं इन चारों धामों का, तो उन्हें सबसे पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उन्हें यात्रा धाम, चार धामों की यात्रा के लिए ई पास भी आवश्यक होगा। और तो ई पास प्राप्त करने के लिए उन्हें आवेदन करना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा देवस्थानम की वेबसाइट पर या बद्रीनाथ केदारनाथ की वेबसाइट पर। इसके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गए हैं। अब साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि क्या इसके लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि उत्तराखंड के बाहर से आने वाले जो यात्री हैं जिन्होंने 2 डोज लगा ली हैं वैक्सीन की, तो और उनके पास 15 दिन हो गए हैं उनकी दूसरी डोज लगाए हुए, तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, वो उस सर्टिफिकेट के बेस पे यात्रा कर सकते हैं। हालांकि उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फिर भी करना होगा और ई पास चार धाम यात्रा का जरूर प्राप्त करना होगा जिस मंदिर में वो दर्शन करना चाहते हैं वहाँ का। इसी के साथ साथियों, जिन यात्रियों ने अभी एक ही डोज लगाई है या जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लगाई है, तो उनके लिए RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट या कोरोना नेगेटिव होने का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लानी जरूरी है और वो रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनकी 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं लाना है। लेकिन जिनकी वैक्सीन एक ही लगी है या लग ही नहीं पाई है, तो उन्हें RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या जो भी कोरोना के लिए टेस्ट आपके एरिया में होता है उस टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन 72 घंटे से पहले की वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, यानी 72 घंटे ही होने चाहिए उस रिपोर्ट को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में थोड़ा सा कंडीशंस हैं। इन स्टेट से जो भी यात्री चार धाम के लिए यात्रा करना चाहेगा तो उनके लिए, चाहे उन्होंने 2 डोज लगा ली हो, फिर भी उनके लिए जो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, यानी कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपके पास होनी जरूरी है और उसके लिए भी ड्यूरेशन वही है कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये कुल मिलाकर, और जहाँ तक रही उत्तराखंड के यात्रियों, उत्तराखंड के निवासियों की बात, तो उत्तराखंड के निवासी यात्रा कर सकते हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन लगा ली हैं, वो यात्री यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर यात्रा खोल दी गई है, चारों धामों की यात्रा खोल दी गई है।
आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और जो भी लिंक है, जो अन्य राज्यों से जो भी यात्री दर्शन करने आना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद उन्हें, अगर उन्होंने 2 डोज लगा रखी हैं तो उन्हें जो है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की जो वेबसाइट है उस पर करना है रजिस्ट्रेशन, या इसके साथ या इसके अलावा जो आपको देवस्थानम की वेबसाइट है उस पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस प्रकार आप ई पास प्राप्त करेंगे चार धाम यात्रा का। बिना ई पास के आपको यात्रा नहीं करने